हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं हौसला वाला चैनल। हौसला वाला चैनल में आपका स्वागत है और आज आप एक निफ्टी का एनालिसिस करने वाला हूं जो ऑप्शन बाय स्ट्रेटेजी होगा और जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। स्ट्रेटेजी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड न ही एक एनालिस्ट हूं और न ही एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। यह वीडियो सिर्फ आपके लर्निंग के पर्पस के लिए बनाया गया है। यह वीडियो देख करके मार्केट के अंदर किसी भी तरह के गतिविधि एक्शन लेने की कोशिश ना करें। किसी भी तरह के गतिविधि अगर आप लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले ऑप्शन बाय स्ट्रेटेजी के बारे में जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। कैसे बना देगा, क्यों बनाएगा, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सालों साल हम मार्केट में है, लेकिन रिस्क तो हम मार्केट को दे रहे हैं लेकिन रिवॉर्ड हमें मिल नहीं रहा है। हम बहुत परेशान हैं कि क्या करें क्या ना करें, कौन सा स्ट्रेटेजी का प्रयोग किया जाए, कौन ऐसा टेक्निक अपनाया जाए जिससे हमें कुछ ना कुछ मार्केट से मिले। तो आज मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि मार्केट में इंडिकेटर अगर काम करता तो हर कोई इंडिकेटर लगा करके मार्केट से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स ले लेता, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगाने से ले लेता। लेकिन आज मैं एडवांस लेवल का मैं ये बताने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर किस तरह से हम काम किया जाए, हम काम करें और काम करके हम यहाँ पे रिवॉर्ड्स लिया जाए। तो अगर आज दिन सैटरडे है तो मुझे नहीं पता कि मंडे को मार्केट कहाँ ओपन होगी, गैप अप जाएगा या गैप डाउन जाएगा या क्या होगा, इसके बारे में नहीं मालूम। बहुत सारे ट्रेडर हैं जो जो इस चीज़ को पता कर लेते हैं। वो पता कैसे करते हैं उसको भी हम एक बार समझते हैं कि वो नेस्डैक देखते हैं, ग्लोबल मार्केट देखते हैं, उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। लेकिन एक्चुअली कोई जानता नहीं है कि मार्केट किस साइड जाएगा। तो हम अपने चार्ट पे आते हैं और देखेंगे कि जैसे कि ये लाल हम इसको समझ लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम वाइट हम इसको समझ लेंगे। ऊपर में ये लाल वाला रेजिस्टेंस है और नीचे ये ग्रीन वाले सपोर्ट है और इसमें कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे ब्लैक में लिखा हुआ है ऑप्शन बाय स्ट्रेटेजी जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। ठीक है, और कैसे बनेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ और ध्यान से ये इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम अगर सैटरडे की बात करें तो ये कैंडल क्या बता रहा है। ये कैंडल अब हमें यह बता रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक और या दो कैंडल ऊपर यहाँ तक जाने वाली है। ठीक है, वो हमने कैसे पता लगाया, कैसे किया, ये एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन का ये सब्जेक्ट है। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं फिर से यहाँ तक जाएगी और यहाँ से फिर नीचे आने वाली है। एक से दो कैंडल जो है ऐसा होगा। अगर मंडे को मार्केट अगर नीचे अगर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, मार्केट अगर ऊपर चला गया तो हम क्या करेंगे। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ देखना है। क्या देखना है कि जिस तरह से मार्केट यहाँ पे इस कैंडल लाल वाले कैंडल को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये कैंडल देख रहे हैं रेड वाला, तो रेड वाला जब ये कैंडल आ गया, जब हम ये वाइट जोन में आ गए, वाइट जोन में आने का मतलब है कि अब हम ऊपर की ओर जाएंगे, ग्रीन की तरफ ओर जाएंगे, यानी अप साइड के ऊपर हम जाएंगे। तो रेड वाले ने बता दिया कि क्लोज एंट्री ऑर्डर शॉर्ट, यानी कि हम बिकवाली की तरफ कोई भी ऑर्डर पंच किए हुए हैं तो उसको क्लोज करने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पे बिकवाली का हम क्लोज करेंगे और यहीं से एक, तो इस कैंडल पे अगर हम डिसीजन नहीं ले पाए तो दूसरे कैंडल में हम डिसीजन ले लेंगे कि यहाँ पे आंख बंद करके कॉल साइड का पोजीशन बना लेंगे और नीचे हम कोई भी एसएल देने वाले नहीं है, हम लगाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे उसको आगे हम समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने बाय कर लिया, पोजीशन बना लिया, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे भी गिरा,
तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई भी आफत नहीं आने वाला है मार्केट के अंदर में कि मार्केट बिल्कुल ही जीरो पे चला जाएगा, कहाँ चला जाए, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हम ऐसे लगाने वाले नहीं हैं। मार्केट यहाँ पे आया और हमारे जो प्रीमियम जो हमने 300 पे या 400 पे लिया था वो आकर के 100 रुपया हो गया होगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है। और नीचे से जब ऊपर गया तो फिर इसे 500 पर भी, 400 से अगर लिया होगा तो वह 500 पे भी चला गया। फिर अगले दिन ये टाइम डीके किया और हमारा प्रीमियम को अगर 400 पे लिए थे तो 200 के आसपास में बचा हुआ। फिर तीसरे दिन देखिए कहाँ तक गया, जो प्रीमियम हमने 400 लिया था वो 1200-1300 पर में पहुँच गया होगा। और अगले दिन जैसे ही ऊपर गया तो अब हम देख रहे हैं कि हम 400-500 पॉइंट अगर बुक कर लिए हैं तो हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद प्रीमियम का जो भाव है उसमें डीके होता है। डीके के साथ साथ रेड कैंडल दिखा रहा है तो नीचे भी जाएगा, तो यहाँ पे निकाल लेना है। क्यों निकाल लिया? क्योंकि हम 4 दिन से होल्ड पे किए हुए हैं, तो जब 4 दिन से होल्ड पे किए हुए हैं तो हमें उसको निकाल लेना चाहिए। अब यहाँ पे हुआ कि भाई 30 तारीख को तो एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर इतना मोमेंटम दे दिया है तो हमें यहीं पे निकाल देना है एक्सपायरी से पहले। अब आप ये कहेंगे ये तो बना हुआ है इसलिए बता रहे हो, यहाँ पे बना हुआ है तब बता रहे हो, यहाँ पे बना हुआ है तब बता रहे हो। तो ये जो आप रेड और वाइट जो देख रहे हो इसका मतलब ये है जब जब हम वाइट जोन में ये कैंडल आएगा इसका मतलब है कि ये ऊपर ही जाएगा। जब जब ये रेड जोन में जाएगा इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन ये मार्केट है कभी भी उलट फेर कर सकता है, जैसा कि यहाँ पे रेड जोन पे आने के बाद भी ऊपर गया और फिर वाइट जोन में तो जाना ही था, फिर यहाँ से नीचे आया और फिर रेड जोन में फिर ऊपर गया। तो मार्केट के अंदर हमेशा हमें प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, कभी कभी हमें लॉस का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें सामना करना पड़ेगा एक स्ट्रेटेजी के, जो ऑप्शन बाय स्ट्रेटेजी होगा। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज होता है। 20 ट्रेडिंग डेज में हम एक दिन में अगर 30 पॉइंट का भी अगर लॉस ले रहे हैं, क्वांटिटी अगर हम 100 की बात करें 105 होता है लेकिन 100 में मान के चलते हैं, तो अगर 30 तो 3000 एक दिन में हम लॉस कर रहे हैं और 10 दिन में 30,000, 20 दिन में 60,000 हम लॉस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो एसएल के रूप में हम मार्केट को दे रहे हैं 60,000, अगर 20 दिन हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मार्केट को हम डेली के डेली हम एसएल नहीं देंगे 30-30 पॉइंट। हम मार्केट में 60,000 अगर एक महीने में दे रहे हैं तो हम 30,000 मार्केट के अंदर हम यहाँ इस वाले कैंडल पे या इस वाले पे लगाएंगे और उसको पोजीशन में हम ले जाएंगे यहाँ तक। पोजीशन इसलिए लगाएंगे उसमें हम कोई एसएल नहीं देंगे, जीरो होना है तो हो जाओ, क्योंकि वैसे भी मार्केट तो हमें कैपिटल को जीरो कर ही देता है, तो करने तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एसएल हम देंगे वही एसएल हम मार्केट को 10 दिन के लिए देंगे कि 10 दिन में या तो जीरो कर दो या तो मुझे कुछ दे दो। अगर हमने यहाँ पे लिया था इस कैंडल पे तो नीचे तो गया नहीं लेकिन ऊपर ही गया। फिर हमने पुट में यहाँ पे लिया तो नीचे ही गया, ऊपर नहीं आया। फिर हम यहाँ पे अगर रेड वाले में ना लेके यहाँ लिया तो यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ मिला। तो यहाँ पे वो 600-700 पॉइंट हमेशा हमें मिल ही रहा है 10 दिन में, 8 से 10 दिन में हमें मिल रहा है, तो हमें उसी के हिसाब से करना चाहिए। अब ये कहोगे ये सारा कैंडल तो बना हुआ, अब यहाँ पे देखिए रेड में थोड़ा गया लेकिन ग्रीन में बढ़ा नहीं, ये एकदम साइडवेज रहा। ठीक है, 24 में जनवरी में, और ये रेड आया तो थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो यहाँ पे यह है कि हमेशा मार्केट के अंदर में आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान भी होगा, लेकिन इस तरह से जो नुकसान होगा उसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है। ब्रोकरेज आपको 20 दिन का बचेगा, उसके साथ साथ जो आप एसएल हमेशा दे रहे थे वो एसएल आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ वाइट जोन पे आया कितना अच्छा गया, यहाँ पे डोजी 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 बना करके कैसे ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, जब वाइट जोन आया तो किस तरह से ऊपर गया। तो आप फिर से यहाँ पे देखेंगे कि जब रेड जोन आया तो किस तरह से नीचे आया, अब वाइट जोन गया तो ऊपर गया। तो इसी तरह से यहाँ पे फिर रेड जोन आया लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, यहाँ पे वाइट जोन में अच्छा मिला,
फिर हम रेड जोन में नीचे ये गिरा नहीं, साइडवेज में ही रहा मार्केट, वॉलेटिलिटी में रहा। फिर यहाँ पे वाइट में नीचे गिर गया, तो फिर और ये रेड में ऊपर चला गया। तो जब ये रेड में जब ऊपर चला गया तो हम वाइट जोन में ऊपर जाने की ज़्यादा सोचेंगे नहीं ज़्यादा, या तो हम ट्रेड नहीं बनाएंगे तो क्वांटिटी कम कर देंगे, क्योंकि ये सब ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस भी तो लगेगा इसमें, कि हम जो देख रहे हैं उसको भी तो देखेंगे कि भाई ये रेड में तो इसको नीचे गिरना था लेकिन ऊपर कैसे गया। इसमें हम क्या है कि भाई रेड में अगर ये ये वाइट में नीचे आया है तो रेड में भी नीचे ही आएगा, तो हम यहाँ पे कुछ लेने वाले नहीं है। हम फिर ग्रीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि मार्केट नीचे ही गिर रहा है, तो जब ये वाइट आएगा तो ये ऊपर जाएगा, और ये गया भी। इसी तरह से हम पीछे में अगर हम जितना भी देखेंगे तो इसी तरह का रिजल्ट हमें मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड में ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, जबकि ये नीचे आना था। ऊपर गया है लेकिन हमें ये नीचे आना था, वाइट में ऊपर जाना था, लेकिन गया कहीं नहीं, यहीं पे बैठा हुआ है। अब फिर यहाँ रेड में नीचे आना था लेकिन ऊपर चला गया, तो ऊपर गया तो फिर हम यहाँ पे कुछ लेने वाले नहीं है, वाइट में भी नहीं लेने वाले हैं। जब तक रेड में नीचे नहीं गिरेगा तब तक वाइट में हम लेने वाले नहीं है। अब यहाँ देखिए वाइट में क्या हुआ, नीचे गिरा, उल्टा हो गया मार्केट, और रेड में ऊपर गया, और फिर ग्रीन में भी ऊपर चला गया, फिर रेड में ही ऊपर चला गया। तो ये मार्केट है, मार्केट कुछ भी करेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम उसमें कुछ करने वाले हैं, धरने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ये रेड में नीचे गिरा और वाइट में थोड़ा सा ऊपर गया, तो यहाँ भी कोई ज़्यादा वो हुआ नहीं है। लेकिन हमारे पास जब एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन जब हो जाता है तो इस चार्ट को हम बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, और हमें रोज़ रोज़ एसएल देने की बजाय हम उसी एसएल के कैपिटल मानते हुए हम बाज़ार में लगाएंगे, और वहीं से एक बेहतरीन हम रिवॉर्ड्स लेंगे, क्योंकि रिस्क तो हमने पूरा दे दिया उसको जितना हमने देना था। क्योंकि हमने पहले बताया कि 60,000 हमारा महीने का लेके जा रहा है, 100 क्वांटिटी है, और डेली हम 30 पॉइंट दे रहे हैं। तो 60,000 में हमने 30,000 ही दिया, एक ही बार दिया कि भाई आपको लेके जाना है तो ले जाओ। लेकिन मार्केट ने लेके नहीं गया, कुछ दे के ही गया, और उस वो 30 को हमें जीरो बनाना है, और पहले ही माइंड में जब बैठा हुआ है कि हम जीरो बनाएंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको बनने दो, और क्योंकि मार्केट वैसे भी बना देगा। तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, एडवांस एनालिसिस इसको बोला जाता है। एडवांस एनालिसिस जब हम करेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आएगा, और सारी बातें जब आएगा तो आप एक बेहतरीन एनालिसिस करते हुए एक बेहतरीन डायरेक्शन में एक बेहतरीन ट्रेड ले पाएंगे, जिससे अपना ब्रोकरेज बचाते हुए रिस्क तो हम देने वाले हैं कैपिटल पूरा, और रिवॉर्ड्स भी हम वैसा ही लेने वाले हैं। अगर 30,000 का अगर हमने रिस्क लिया है तो कम से कम 50,000 60,000 ये उसके डबल हम ट्रिपल डबल जो है हम उसका रिवॉर्ड्स लेंगे। तो ट्रेडर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ सब दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, और कि इसमें और क्या आपको समझ में नहीं आया, किस तरह से मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, ताकि मैं अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो ट्रेडर्स, आज